नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। 63 श्लाका पुरुष। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलदेव और 9 प्रति वासुदेव, इन 63 श्लाका पुरुषों का वर्णन आता है। भरत, यह जो हमारी पृथ्वी है, यह भरत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर यह अवसर्पिणी काल चल रहा है। इस अवसर्पिणी काल में 63 श्लाका पुरुष हुए हैं। ऐसी अनंत अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल बीत गए तो इन 63 श्लाका पुरुषों का यहाँ वर्णन हम प्रारंभ कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले भगवान ऋषभदेव और भगवान ऋषभदेव के पूर्व भवों का वर्णन। धन श्रेष्ठी का भव, यहाँ से हम भगवान ऋषभदेव की जो अध्यात्म यात्रा है उसके बारे में जो हमें इतिहास के कुछ तथ्य प्राप्त हैं, उसके आधार पर उनके जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। जम्बू द्वीप, पश्चिम महाविदेह क्षेत्र, क्षिति प्रतिष्ठितपुर नगर, प्रसन्न चंद्र राजा। यहाँ महाविदेह क्षेत्र का वर्णन आया है। जैन दर्शन के अनुसार 15 ऐसे क्षेत्र हैं, कर्म भूमियाँ हैं, जहाँ तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं। 5 भरत, 5 ऐरावत। एक ये जो हमारी पृथ्वी है, यह भरत क्षेत्र कहलाती है। जो 5 महाविदेह क्षेत्र हैं, प्रत्येक महाविदेह की 32 विजय होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक महाविदेह 32 पृथ्वियों का समूह है। ये 5 महाविदेह क्षेत्र में हैं, इनमें कम से कम 20 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं। वर्तमान में 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं। प्रत्येक महाविदेह की 4 विजय में तीर्थंकर हैं, ऐसा अनुमान है। वह क्षेत्र कैसा है, यह आगमिक कथाओं से तो हमारी पृथ्वी जैसा ही प्रतीत होता है, परंतु भरत क्षेत्र में जैसे काल चक्र वर्तन करता है, ऐसे महाविदेह क्षेत्र में काल चक्र नहीं होता है। अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल नहीं होता है। वहाँ जैसा भरत क्षेत्र में चतुर्थ आ रहा होता है, वैसा ही समय वहाँ पर हर समय रहता है। तो उस यह जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के महाविदेह की बात हो रही है। तो जम्बू द्वीप का जो महाविदेह है, उसकी जो पृथ्वियों का समूह है, उसमें पश्चिम महाविदेह में क्षिति प्रतिष्ठितपुर नगर में प्रसन्न चंद्र नाम का राजा राज्य करता था। और उसी नगर में धन श्रेष्ठी रहता था। धन श्रेष्ठी संपन्न था। वह सार्थवाह था, व्यापारी समूह का नेता था। वह अनेक लोगों के लिए विश्वस्त था, रक्षक था, आश्रय भूत था। वह परोपकार, प्रामाणिकता, उदारता, गांभीर्य, धैर्य और सदाचार रूप गुणों से सुशोभित था। उसका व्यापार देश विदेश में फैला हुआ था। प्रत्येक जीव के कुछ पुण्य पाप का उदय रहता ही है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव के ज्ञान, दर्शन, वीर्य और मोह का कुछ क्षोभशम रहता ही है। यह तारतम्य ही
व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का परिचय देता है। धन सृष्टि के पास पुरुषार्थ था और पुरुषार्थ और पुण्य उदय से विपुल वैभव था। व्यापारिक सूझबूझ भी थी, साथ ही उसमें उदारता, विनय, शौर्य, निरहंकारिता, श्रमशीलता, ऋजुता आदि सद्गुण भी थे। वह एक सद्गृहस्थ था। एक बार धनश्रेष्ठी ने व्यापार हेतु दूरस्थ देश बसंतपुर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अनेक छोटे व्यापारियों और अन्य पथिकों को भी यात्रा के लिए निमंत्रित किया। वाहन, भोजन, सुरक्षा बल, आवास, औषध आदि सब व्यवस्था धनश्रेष्ठी कर रहे थे। ऐसा वर्णन आता है कि उस समय बैलगाड़ी जैसे मंद गति वाले यातायात के साधन थे। बीहड़ वनों का मार्ग था। रास्ते में चोर और हिंसक पशुओं का भय भी था। वर्तमान युग में हम देखें तो उस अपेक्षा से विज्ञान ने जीवन को बहुत सुगम बना दिया है। शुभ मुहूर्त देखकर यात्रा की सफलता हेतु मांगलिक कार्य किए गए, देव आराधना की गई, सबने मंगल की कामना की। सभी यात्री यात्रा प्रारंभ स्थल पर पहुंच गए। लंबी यात्रा थी और वन प्रदेशों का कठिन मार्ग पार करके जाना था। साधारणतः समाज में द्रव्य मंगल और देव आराधना की परंपरा सर्वत्र रही है, हमेशा से रही है। इसमें मुख्य रूप से तो विधायक चिंतन का ही विज्ञान कार्य करता है, परंतु कालांतर में वे क्रियाकांड ही मुख्य हो जाते हैं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि व्यक्ति को साधारणतः भाव परिवर्तन के लिए निमित्तों की अपेक्षा होती है। उधर धर्म घोष आचार्य भी क्षिति प्रतिष्ठित पुर नगर में ही प्रवास कर रहे थे। उन्हें भी बसंतपुर की ओर विहार करना था। वे धनश्रेष्ठी के पास उपस्थित हुए। उस समय निर्ग्रंथ साधना प्रचलित थी। धर्म एक शाश्वत तत्व है, उसका कोई कर्ता नहीं है। धर्म का कोई निर्माण करने वाला नहीं है। आध्यात्मिक रूप से धर्म और अधर्म दोनों का संबंध आत्मा से है। बाह्य वेशभूषा भिन्न हो सकती है, परंतु सर्वविरति का मूल स्वरूप सर्वत्र समान ही रहेगा। अर्थात धर्म के पालन में जो संयम और तप की बात है वह समान ही होती है। धनश्रेष्ठी ने आचार्य का बहुमान किया और आगमन का कारण पूछा। आचार्य ने बताया कि हमें भी बसंतपुर जाना है। श्रेष्ठी जैन साधुचर्या से अनभिज्ञ था, परंतु मुनियों के प्रति सभी सज्जन लोगों के मन में सहज श्रद्धा होती है। श्रेष्ठी ने कहा, आचार्य आप सहर्ष मेरे साथ चलें। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपको भोजन, आवास आदि की कोई कठिनाई नहीं होगी। श्रेष्ठी ने सब लोगों के साथ यात्रा प्रारंभ कर दी। उस यात्रा में अश्व, ऊंट, सामान और लोगों से लदी बैलगाड़ियां थी। आचार्य भी अपने शिष्य परिवार के साथ उनके साथ चल पड़े। सर्वविरति साधक के लिए रतनत्रय की आराधना, महाव्रत, समिति, गुप्ती यह शाश्वत साधना है। संघ के आगे आगे धनश्रेष्ठी और उनके मित्र मणिभद्र जा रहे थे। इस प्रकार कई दिन बीत गए। ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो गई। यात्रा आगे बढ़ती रही। फिर वर्षा ऋतु भी आ गई। वर्षा ऋतु में सभी मार्ग जल से भर गए। आगे बढ़ना कठिन हो गया। वह दुर्गम वन था। धनश्रेष्ठी ने मार्ग खुलने तक वहां डेरा डालने का निर्णय किया।
तंबुओं में आवास व्यवस्था हो गई। इस यात्रा में सभी यात्रियों ने अनगिन कष्टों का सामना किया होगा। कष्ट तो जीवन यात्रा का अंग है। वास्तव में देखें तो परिस्थिति और लोग स्वभाव से ही वर्तन करते हैं। प्रत्येक परिस्थिति को व्यक्ति साधना का अवसर भी बना सकता है। व्यक्ति अपनी मानसिकता और मूड के अनुसार ही परिस्थितियों का आकलन करता है। पैदल संघ यात्रा करना उस काल में सामान्य बात थी। वह जीवन के लिए आवश्यक भी थी। श्रेष्ठी के मित्र धनश्रेष्ठी के मित्र मणिभद्र ने प्रासुक स्थान पर कुटिया में आचार्य और मुनियों के प्रवास की व्यवस्था कर दी। संघ में अब धीरे धीरे भोजन आदि की भी कमी होने लगी, क्योंकि लंबे समय तक एक ही स्थान पर प्रवास और वन प्रदेश, लोग फल आदि से पूर्ति करने लगे। श्रेष्ठी इस विषय में चिंतित था। श्रेष्ठी का जो मित्र था मणिभद्र, वह एक श्रावक था, और श्रावक जिन शासन की प्रभावना के प्रभावशाली अंग रहे हैं, श्रावकों की संयम निष्ठा के कारण वे राजकीय, व्यापार, समाज प्रत्येक क्षेत्र में विश्वस्त रहे हैं। बाकी पूर्व जन्म का संबंध तो इसमें होता ही है। एक दिन धनश्रेष्ठी ने चिंतन किया, हमारे साथ आचार्य धर्म घोष और उनका शिष्य परिवार है। वे भिक्षा से ही भोजन लेते हैं। उनके भोजन की व्यवस्था कैसी होती होगी? मुझे उनके दर्शन कर उनका कुशल क्षेम पूछना चाहिए। उनका कुशल क्षेम मेरा दायित्व है। प्रत्येक सज्जन व्यक्ति सदैव अन्य प्राणियों की कुशल क्षेम का प्रयत्न करता है। यह स्वभाव की बात है। सर्वत्यागी निर्ग्रंथ की कुशल क्षेम का चिंतन और प्रयास अपने आप में विशिष्ट होता है। प्रभात काल हुआ। श्रेष्ठी कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ अपने मित्र को भी साथ में लेकर आचार्य के प्रवास स्थल की ओर अग्रसर हुए। वहाँ अनेक मुनि ध्यान, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग, सेवा आदि साधना में मग्न थे। धर्म घोष आचार्य सब मुनियों के मध्य सुशोभित थे। वह आचार्य के उपपात में आगम, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग आदि का वर्णन जो है वह साधना के लिए समर्पित उन महापुरुषों की चर्या के प्रति सहज ही आकर्षण उत्पन्न करता है कि कैसा उनका जीवन होता होगा। खैर, साधक तो साधना से ही सुशोभित होता है। श्रेष्ठी ने आचार्य और मुनियों को वंदन किया। आचार्य ने उनके श्रद्धापूर्ण वंदन का अनुमोदन किया। जो जैन श्रमण है, जिन शासन में जो श्रमण हैं, वे कभी किसी को आशीर्वाद या श्राप नहीं देते हैं। कोई श्रमणों को वंदन करता है तो वे इसका अनुमोदन करते हैं कि यह जो तुमने कार्य किया है, हम इसका अनुमोदन करते हैं। धर्म का अनुमोदन करना भी मोक्ष का हेतु है। धर्म करना, करवाना और उसका अनुमोदन करना। तो हमें जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। दूसरों से भी धर्म का आचरण करवाना वह भी धर्म है। और सबसे बड़ी बात है धर्म का अनुमोदन करना, अधर्म का अनुमोदन नहीं करना चाहिए। खैर, श्रेष्ठी ने आचार्य और मुनियों को वंदन किया। आचार्य ने उसके श्रद्धापूर्ण वंदन का अनुमोदन कर दिया। श्रेष्ठी कहने लगे, धन श्रेष्ठी, हे आचार्य, मैं आपकी सुख साता पूछता हूँ। कोई भी असुविधा हो तो कृपया मुझे बताएं। आहार, औषध, आवास आदि कोई भी असुविधा या अपेक्षा हो तो मुझे अवश्य बताएं।
आपके बहुमान में मुझसे कुछ कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। आचार्य ने कहा, श्रेष्ठी, आपने हमारा बहुत ध्यान रखा है, हमें कोई असुविधा नहीं है और साधक को तो सुविधा का आकांक्षी होना भी नहीं चाहिए। साधना ही हमारा सर्वस्व है। आप बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, धर्म प्रेमी हैं, उदार हृदय हैं। आपकी सेवा भावना अनुमोदन योग्य है। आपने हमारा बहुत बहुमान किया है। श्रेष्ठी कहने लगे, आचार्य, यह तो आपका बड़प्पन है, ये सब आपकी ही कृपा है। आप सत्पुरुष हैं और सत्पुरुष सर्वत्र गुण ही देखते हैं। मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। आप प्रसन्न होकर मुझे सुपात्र दान का लाभ भी प्रदान करें। वस्त्र, भोजन, पानी, औषध आदि की मेरी दान भावना को फलित करें। आचार्य ने कहा, आपके यहाँ पधारने का भाव है श्रेष्ठी। धन श्रेष्ठी आचार्य को प्रणाम कर स्वस्थान पर लौट आए। यथोचित आहार की गवेषणा के समय मुनिगण आहार की गवेषणा करने के लिए श्रेष्ठी के आवास पर आए। धन श्रेष्ठी ने आहार दान की भावना रखी। वहाँ मुनियों के नियम अनुरूप आहार नहीं मिला। तब धन श्रेष्ठी की दृष्टि ताजा घी पर पड़ी। धन श्रेष्ठी ने मुनियों को भावना भाई। मुनियों ने भिक्षा पात्र सम्मुख कर दिया। धन श्रेष्ठी ने अहोभाव से चिंतन किया। मैं धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ, कृतकृत्य हुआ। उन्होंने अहोभाव से मुनियों को घी का दान दिया। उन्होंने मुनियों को वंदन किया और सुपात्र दान का अवसर प्रदान करने के लिए कृतज्ञता का ज्ञापन किया। मुनिवर, आपने बहुत कृपा की। मुनियों ने सुपात्र दान का अनुमोदन किया और कुटीर में लौट आए। धन श्रेष्ठी के चित्त में उत्कृष्ट धर्म श्रद्धा उत्पन्न हुई। उस समय उसने दुर्लभ सम्यक्त्व रत्न को प्राप्त कर लिया। मोक्ष मार्ग का बीज वपन हो गया। संध्या के समय श्रेष्ठी पुनः मुनियों के प्रवास स्थल पर गया। आचार्य को वंदन किया। वह करबद्ध होकर आचार्य की उपासना में बैठ गया। आचार्य ने तब धन श्रेष्ठी और भी जो अन्य लोग थे सबको धर्म का उपदेश दिया। आचार्य ने कहा, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। धर्म सुख, आनंद, पवित्रता, विवेक, प्रज्ञा और शक्ति प्रदान करता है। धर्म से शांति और आनंद से जीवन जीने की दृष्टि प्राप्त होती है। धर्म अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। धर्म से व्यक्ति आंतरिक संपदा के महत्व को समझता है। वह आंतरिक वैभव से संपन्न होकर तृष्णा, वांछा, मोह, राग, द्वेष, कषाय को छिन्न कर देता है। धर्म जीव को दुर्गति से बचाता है। धर्म के 4 द्वार हैं: दान, शील, तप और भावना। धर्म दान के 3 प्रकार हैं: ज्ञान दान, अभय दान और सुपात्र दान। कर्तव्य, धर्म और विवेक की शिक्षा देना, यह ज्ञान दान कहलाता है। क्षमा करना अथवा हिंसा न करना अथवा पापों से विरत होना, यह अभय दान कहलाता है। और संयमी को दान देना सुपात्र दान कहलाता है। दूसरा द्वार है शील। संबर और निर्जरा धर्म है। संयम और तप धर्म है। गृहस्थ सामर्थ्य के अनुसार पापों से विरत रहने की साधना करे, यह अपेक्षित है। वह सदचिंतन करे, सदवचन बोले और सदव्यवहार करे।
पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे, अमानवीय व्यवहार न करे, श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करे। यह श्रावक का शील कहलाता है। यह शील की आराधना है। तीसरा द्वार तीसरा द्वार है तप। शुभ योग तप है। इच्छा का निरोध करना तप है। मन, वचन, काया इच्छा से संचालित है। इच्छा का शोधन होने पर मन और व्यवहार का भी शोधन हो जाता है। विनय, सहनशीलता, सेवा, प्रायश्चित आदि तप के विविध प्रकार हैं। तप से आत्मा की शुद्धि हो जाती है। प्रत्येक आध्यात्मिक क्रिया के साथ भावना का भी महत्वपूर्ण योग है। चौथा द्वार है भावना। तो ज्ञान भावना, दर्शन भावना, चारित्र भावना, तप भावना, आश्रव भावना, संबर भावना, निर्जरा भावना, वैराग्य भावना आदि की अनुप्रेक्षा और अभ्यास करना, यह भावना कहलाता है। इस प्रकार धन श्रेष्ठी को आचार्य ने अनेक विध ज्ञान प्रदान किया। इससे धन श्रेष्ठी का सम्यक्त्व पुष्ट हो गया। वर्षा काल समाप्त होने लगा, मार्ग खुलने लगे। संघ ने आगे प्रस्थान कर दिया। सार्थ जब उस महाअरण्य का अतिक्रमण कर गया, तब आचार्य धन श्रेष्ठी को सूचित कर अन्य दिशा में विहार कर गए। श्रेष्ठी ने संघ सहित बसंतपुर में प्रवेश किया, क्रय विक्रय व्यापार किया। वहां से विपुल धन का अर्जन कर श्रेष्ठी अपने नगर को लौट गए। वे धर्म पूर्वक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने दिन बिताने लगे और आयुष्य पूर्ण कर अंत में वे काल धर्म को प्राप्त हो गए। यह धन श्रेष्ठी के भव में भगवान ऋषभदेव के पूर्व भवों का वर्णन है। कि जीव जो अध्यात्म की यात्रा करता है, मोक्ष की यात्रा करता है, कई जन्म जन्मांतर की यात्रा होती है। जो हमारे पास उपलब्ध इतिहास होता है उसमें कुछ घटना भी होती है और कुछ कहानी भी होती है। ऋषभदेव का जो समय है वह अपने आप में इतना प्राचीन है कि तीसरे आर्य के अंतिम भाग में आज ऋषभदेव हुए थे और उसके बाद एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का समय व्यतीत हो गया। एक कोड़ा कोड़ी अर्थात 1 करोड़ को करोड़ से गुना करने पर जो संख्या आती है वह एक कोड़ा कोड़ी कहलाती है। बहुत इतने। और फिर सागरोपम, देवता की उत्कृष्ट आयु 33 सागरोपम की होती है। तो 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करे, उतने सागरोपम वर्ष बहुत लंबा समय हो जाता है। जो वर्तमान में हम जियोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं उस जियोलॉजिकल स्टडीज से बहुत पीछे का समय आ जाता है। और हम उससे भी पहले की बात कर रहे हैं, उससे भी पहले जब ऋषभदेव के पूर्व भवों में हम जा रहे हैं तो पूर्व भवों में वह उससे भी पहले का समय हो गया।
उस समय क्या था, जीवन कैसा था, उसका विशद वर्णन पढ़कर भी हम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हम प्रत्यक्षतः चीज को देखते हैं, जानते हैं, बात अलग होती है। जो पढ़ते हैं हम घटनाएं, तो हम प्रत्यक्ष रूप से उस समय की परंपराओं को, उस समय के वातावरण को, उस समय की टेक्नोलॉजी को हम समझ नहीं पाते हैं। खैर, हम आत्मा की यात्रा की बात कर रहे हैं, अध्यात्म यात्रा की बात है, तो सम्यक दर्शन जो है वह इस अध्यात्म यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 14 गुण स्थानों में चौथा गुण स्थान है सम्यक दृष्टि का गुण स्थान, जहाँ जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। धर्म में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, आत्मा में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति जीवन के सही लक्ष्य को पहचान लेता है। आत्मा का चिंतन प्रारंभ हो जाता है। जो व्यक्ति भौतिक जगत के चिंतन में लगा हुआ है, वह भी कहीं ना कहीं उसके जीवन में अध्यात्म तो होता ही है, हो ही सकता है, परंतु आत्मा का चिंतन नहीं होता कि मुझे आत्मा का विकास करना है। आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। भौतिक ज्ञान बहुत होता है, भौतिकता से संबंधित बहुत ज्ञान होता है, क्योंकि भौतिक जीवन में भी आध्यात्मिक मूल्यों का होना बहुत जरूरी है। भौतिक जीवन भी आध्यात्मिक मूल्यों से ही सुंदर बनता है। तो आत्मा के बारे में ज्ञान भी होता होगा, पर वह आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा के प्रति जो आकर्षण है, वह इस भव में, धन सृष्टि के भव में ऋषभदेव के जीव ने प्रारंभ किया और भी जीवों ने किया होगा। हम भगवान ऋषभदेव के जीवन के संदर्भ में पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। आत्मा एक ऐसा तत्व है जो नितांत व्यक्तिगत है। जो हमारी आत्मा की यात्रा है, यह हमें अकेले ही करनी होती है। इसमें किसी दूसरे का सहयोग नहीं होता। बाह्य निमित्त उपयोगी हो सकते हैं, पर भीतर की यात्रा नितांत व्यक्तिगत है। दूसरा कोई जान नहीं सकता कि भीतर में किस प्रकार की यात्रा चल रही है। कषाय की यात्रा चल रही है या अकषाय की यात्रा चल रही है, संयम की यात्रा चल रही है या असंयम की यात्रा चल रही है। यह आत्मरक्षा का पथ है, आत्मिक गुणों के संवर्धन का पथ है। यह आत्मा के स्वरूप को उपलब्ध करने का पथ है। सम्यक दर्शन का अर्थ है भेद विज्ञान का अनुभव करना, कि अब तक व्यक्ति के लिए यही था कि मैं मनुष्य हूं, अच्छा मनुष्य बन जाना यह भी बड़ी बात है। मैं बहुत बार कहता हूं कि अध्यात्म धार्मिक होना यह मानव होने से आगे की यात्रा है। पहले मानव बने। यदि व्यक्ति के भीतर में मानवता नहीं है, तो वह धार्मिक यात्रा जो करता है वह अधूरी ही रहती है, उसमें परिपूर्णता नहीं होती है। मानवता का होना जरूरी है। मानवता से आगे का पड़ाव है, मानवता से उच्च भूमिका है धार्मिकता की यात्रा करना,
अध्यात्म की यात्रा करना। देह की यात्रा के साथ कुछ ना कुछ अध्यात्म यात्रा तो चलती ही रहती है, परंतु एक कॉन्शियसली व्यक्ति जब अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ता है तब अलग प्रकार का परिवर्तन घटित होना शुरू हो जाता है। जो मिथ्यात्व दशा में भी व्यक्ति धर्म अध्यात्म की साधना करता है, वह साधना ही वास्तव में व्यक्ति के सम्यक दर्शन की भूमिका का निर्माण करती है। तो जीवन जो है वह बटा हुआ नहीं है, परंतु भेद विज्ञान घटित होने लग जाता है व्यक्ति के भीतर में। जैसे जैसे वह आध्यात्मिक जीवन जीता है, जैसे जैसे उसे उचित निमित्त मिलते हैं, तो भीतर में फिर भेद विज्ञान अपने आप घटित होने लग जाता है। व्यक्ति की जो आसक्ति है वह क्षीण होने लग जाती है। सम्यक दर्शन का अर्थ है देवगुरु धर्म में दृढ़ श्रद्धा होना। सम्यक दर्शन का अर्थ है उपशम भाव का विकास करना। जब व्यक्ति के अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ शांत हो जाते हैं, उपशम हो जाता है, उनका क्षयोपशम हो जाता है या क्षय हो जाता है, और दर्शन मोह की तीन प्रकृतियां जो हैं उनका उपशम हो जाता है, क्षयोपशम हो जाता है या क्षय हो जाता है, तब जीव सम्यक दर्शन को उपलब्ध होता है। यह निश्चय नए से सम्यक दर्शन की परिभाषा है, और सम्यक दर्शन की हम साधना कहें या व्यावहारिक लक्षण कहें तो सम्यक दर्शन की साधना ही कहना अधिक उपयुक्त होगा। उपशम भाव का विकास करना यह सम्यक दर्शन का लक्षण है। तो उपशम की साधना मिथ्यात्व अवस्था में भी जीव करता है। उस साधना करते 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 एक ऐसा क्षण आता है जब वह सम्यक दर्शन उसका जो है वह पुष्ट हो जाता है। सम्यक दर्शन की अवस्था में वह प्रवेश कर जाता है। और धन्य श्रेष्ठी के भव में यह वही क्षण था जब उसे धर्म घोष आचार्य का संपर्क प्राप्त हुआ। निमित्तों का योग प्राप्त होता है तो जो भीतर में संवेग है वे प्रबल हो जाते हैं, मुमुक्षा भाव प्रबल हो जाता है, वैराग्य भाव प्रबल हो जाता है। जैसे राग भाव प्रबल होने में निमित्तों का बहुत बड़ा योग होता है, ऐसे वैराग्य भाव में भी निमित्तों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जीवन में जब कष्ट आते हैं, जीवन में जब दुख आता है, रोग आता है, तो सहज ही व्यक्ति का जो राग भाव है वह टूटने लग जाता है, अहंकार भाव टूटने लग जाता है। सहज ही व्यक्ति के भीतर वैराग्य भाव उत्पन्न होने लग जाता है। ऐसे ही जब व्यक्ति अध्यात्म के ग्रंथों को पढ़ता है, जब आध्यात्मिक नाटक आदि को देखता है, जब संतों का सत्संग करता है, उससे भी वैराग्य भाव पुष्ट होता है। कितने ही लोग हैं जो नाटक देखकर, आध्यात्मिक नाटक देखकर, और उनके भीतर में संवेग भाव उत्पन्न हो जाता है। सभी परंपराओं में, जितनी भी धार्मिक परंपराएं हैं, सब में अलग अलग प्रकार के नाटक किए जाते हैं। फिर नाटक जो है
क्योंकि ये नाटक सिनेमा है, यह भी व्यक्ति के भावों को प्रभावित करता है। बुक्स भी प्रभावित करती हैं। जो धर्मशास्त्र हैं उनको व्यक्ति पढ़ता है। जीवन भी प्रभावित करता है, कैसे व्यक्ति को संगत मिलती है, माता पिता कैसे हैं, उसका मित्र वर्ग कैसा है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। और धन्य श्रेष्ठी के पास एक विशेष उपलब्धि यह थी कि उसके पास मणिभद्र नामक वह मित्र था जो जैन श्रावक था। तो और वह तत्वज्ञ जैन श्रावक था, तो सहज ही उसका भी उसके जीवन पर प्रभाव था। इस प्रकार से अनेक निमित्त मिले और धन श्रेष्ठी के उस भव में सम्यक दर्शन का बीज वपन हो गया। धन्य श्रेष्ठी की ने जन्म मरण की परंपरा को स्वल्प कर दिया। कहते हैं जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है वह अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक संसार में नहीं रहता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन भी बहुत लंबा समय होता है, परंतु अनंत संसार से तो बहुत कम होता है। तो उपशम भाव का विकास यह करना, उपशम भाव के विकास की साधना करते हैं, उससे सम्यक दर्शन उपलब्ध होता है। श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, धर्म में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। संवेग प्रबल हो जाते हैं। शम से संवेग होता है, संवेग से निर्वेद उत्पन्न होता है, वैराग्य भाव बढ़ जाता है। फिर धर्म में आस्था हो जाती है कि धर्म से ही कल्याण होगा, ऐसा चित्त में एक स्थिरता हो जाती है। धर्म जीवन का अंग बन जाता है। धर्म के प्रति सहज एक आकर्षण हो जाता है। धर्म और अधर्म का सहज भीतर में एक विवेक उत्पन्न हो जाता है। एक सहज विवेक होता है कि उसे फिर अब ऐसा लगता है ये पाप आचरण है, ये अच्छा नहीं है, धर्म का आचरण करना अच्छा है। मोह प्रबल होता है तब व्यक्ति अधर्म को ही अच्छा मानता है। अधर्म आचरण में उसकी सहज श्रद्धा होती है, आकर्षण होता है। झूठ बोलना, चोरी करना ये एक आदत बन जाता है व्यक्ति की। माया छल कपट करना, हिंसा करना यह आदत बन जाता है। तिरस्कार, दूसरों का तिरस्कार करना, दुख चिंता तनाव का जीवन बिताना, यह जब मोह प्रबल होता है तो ये आदतें बन जाती हैं, आदत बन जाती है और व्यक्ति को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है, क्योंकि उसे लगता ही नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उसे लगता है कि परिस्थितियाँ, दूसरे लोग, उसका भाग्य का ही दोष है। वह अपने दोष को देख नहीं पाता है। सम्यक दर्शन जहाँ उपलब्ध होता है वहाँ व्यक्ति को आत्म दर्शन उपलब्ध होता है। वह आत्म दर्शन करना शुरू कर देता है, अपने आप को देखना प्रारंभ कर देता है और जब धर्म में आस्था होती है तो अनुकंपा का भाव भी जागृत हो जाता है। तो सम्यक दर्शन की साधना का अर्थ है अनुकंपा की चेतना का जागरण, आत्मानुकंपा। सहज धार्मिक जीवन जीने के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है।
सम्यक दर्शन यहाँ उपलब्ध हो गया धन श्रेष्ठी को। उनकी अध्यात्म यात्रा प्रारंभ हो गई है, हमारी भी कभी न कभी प्रारंभ हुई होगी। हर जीव अपने अपनी आध्यात्म यात्रा पर आगे बढ़ रहा है, फिसलता है, गिर जाता है, फिर उठकर चल पड़ता है, क्योंकि जो चेतना है, चेतना का स्वभाव है धर्म, और चेतना अपने स्वभाव में आने का प्रयत्न करती रहती है। चेतना का स्वभाव है सुख, इसलिए हर जीव सुख चाहता है, परंतु सुख की राह पर नहीं चलता, अतः दुख को ही प्राप्त हो जाता है। सुख की राह को वह नहीं जानता, क्योंकि वह मूर्छा का जीवन जी रहा है, मोह का जीवन जी रहा है। प्रत्येक जीव जो आत्मा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा कभी मरता नहीं है। आत्मा देह धारण करता है, उसे जन्म कहा जाता है, और आत्मा जब उस देह को छोड़ देता है तो उसे मरण कहा जाता है। जीव अमर होना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता। यह आत्मा का निज स्वभाव है। वह अपने उस अजर अमर स्वरूप में जाने का प्रयास कर रही है, पर हर व्यक्ति जन्म लेना चाहता है, मरना नहीं चाहता। यह विसंगति है। देह धारण किया है तो देह छोड़ना ही होगा। यदि मरने से बचना है, अमर होना है, तो अज बनना होगा, जन्म से मुक्त होना होगा। जन्म नहीं होगा तो मरण भी नहीं होगा। तो जन्म की जो परंपरा है, यह कषाय पर टिकी हुई है, इच्छाओं पर टिकी हुई है। व्यक्ति के भीतर में जो अनंत तृष्णा है, राग द्वेष की अमिट प्यास है, जो उस प्यास के कारण जीव अनंत जन्म मरण की श्रृंखला खड़ी कर लेता है। जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो वह जो तृष्णा है उसको एक झटका लगता है। मोह का जो अनंतानुबंधी स्वरूप है, जो तृष्णा का अनंत अनुबंध था, वह छिन्न भिन्न हो जाता है। तब जीव को सम्यक दर्शन उपलब्ध होता है। तब उसका जो अनंत काल का भटकाव है वह मिट जाता है। उसकी अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। संसार की यात्रा से वह विरत हो जाता है। नहीं तो संसार में ही यात्रा करने की जो इच्छाएं हैं वे प्रबल होती हैं पहले। अब अध्यात्म यात्रा का आकर्षण उत्पन्न हो गया। पहले विषय भोगों की, काम भोगों की इच्छा में ही व्यक्ति संलिप्त था, राग द्वेष में ही संलिप्त था। जीव का स्वरूप है ज्ञान, इसलिए हर व्यक्ति ज्ञानी कहलाना चाहता है। अज्ञानी कोई अपने आप को कहलाना नहीं चाहता। व्यक्ति, आज हम देखें, मनुष्य ने पदार्थ संबंधी, पदार्थ का विज्ञान विकसित किया है, भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त किया है, भौतिक नियमों को जाना है। अध्यात्म की यात्रा तब प्रारंभ होती है जब व्यक्ति आत्मा का ज्ञान करता है, आत्मा के विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ता है। जब उसके भीतर आध्यात्मिक विवेक का जागरण होता है, तब यह अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है। जीव सुख चाहता है। सुख
आत्मा का स्वभाव है। जो बाह्य जगत में भी व्यक्ति सुख की अनुभूति करता है वह जीव स्वयं ही करता है। अजीव में तो अनुभूति होती ही नहीं है। तो जीव वहां पर सुख का सृजन करता है, इसलिए वहां सुख की अनुभूति होती है। तो हम आध्यात्मिक सुख का सृजन करें। आध्यात्मिक सुख का सृजन विवेक पूर्वक होता है। जहाँ सम्यक दर्शन जागृत हो जाता है वहाँ आत्मिक सुख की दिशा में एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। अध्यात्म की यात्रा यही आत्मा का सुख है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।